हम बुलाए हैं, हमारे बाबूजी दूसरा शादी किया। अच्छा, आपके पिताजी दूसरा शादी कर लिए हैं। हाँ। तब आपकी जो दूसरी वाली माँ है उनसे आपकी कभी बात हुई है? हुए हैं। हुआ है। हाँ। वो क्या बोलती हैं? आपकी जो दूसरी मम्मी है उनसे कभी मिली है बेटा? वो तो बातचीत होती है उनसे? हैं? वो क्या बोलती है? जब से शादी हुआ है तब से इनसे कभी बात हुई है? नहीं। कभी बात नहीं हुआ है? नहीं, हैं? नहीं, नहीं। कभी घर पे आए नहीं है? नहीं। प्रेम विवाह किए हैं क्या? हाँ, प्रेम विवाह किया है। प्रेम विवाह किए हाँ। हैं। कितने साल के हैं इनके पिताजी? हो गया लगभग मैंने 40 साल। तो 40 साल की उम्र में उनको प्रेम हो गया। अभी मैं झारखंड के गिरिडीह जिले में हूँ और मेरे साथ एक पीड़ित परिवार बैठा हुआ है और इस परिवार पे एक आपदा आ पड़ी है। बहुत ही समस्या में ये परिवार, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं किन समस्या से गुजर रहे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी का स्वागत है। क्या नाम है आपका? अजय किसको? आपका नाम? पूजा किसको? आपका नाम? हीरामुन्नी। हीरामुन्नी। ये बताइए कि क्या समस्या है, क्यों हमें बुलाए हैं आप? हम बुलाए हैं, हमारे बाबूजी दूसरा शादी किया। अच्छा, आपके पिताजी दूसरा शादी कर लिए हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग को छोड़ के दूसरा शादी कर लिए हैं। हाँ हाँ। तो आपके पिताजी दूसरा शादी कब किए हैं? हो गया 5 साल। 5-6 साल हो गया। हाँ। तो अभी आप लोग परिवार में कौन कौन है? हम लोग तीनों हैं। अच्छा, आपकी माता है, आप हैं और आपकी सिस्टर हैं। ये बताइए कि जब आपके पिताजी शादी किए हैं तो आपकी मान के चलिए कि दूसरी माता, उनके भी बच्चे हैं क्या? हाँ, एक है। एक बच्चे हैं। जब आपके पिता शादी किए तो अपनी मर्जी से किया या आप लोग किराए सलाह से किया है? अपने मर्जी से किया। अपने मर्जी से किए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं अपने पिता से? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा इलाज कराए, अच्छा। कि हम बीमार में हैं तो छोड़ दिया। अच्छा, आप बीमार में हैं, आप परेशानी में हैं, आप लोग को देख रेख नहीं करते हैं, नहीं, तो आप लोग मान के चलिए खर्चा पानी कुछ देते होंगे ना? नहीं देता है। कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं देता। और वो दूसरी वाली जो आपकी माँ है उनके साथ उनका कैसा है? खर्चा पानी उनका सब कुछ करते हैं वो? हाँ। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी फिलहाल अभी घर पे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वैसे पहले क्या काम करते थे जब यहाँ रहते थे तो? पहले ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा है। अच्छा, ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे। हाँ। तो ये बताइए कि अभी जो है वहाँ पे आपके पिताजी दूसरे आपकी माता के साथ खुश हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोग से न मिलते हैं, ना आप लोग को देखने आते हैं, ना आप लोग को खर्चा देते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, इनसे ये पूछिए ये माता जी से कि जब शादी हुई तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या तब जाकर शादी कर लिए? क्या कारण हुआ था कि शादी किए वो? इसका मैंने पहले शादी यहाँ किया था। हाँ। तो यहाँ से फिर इसको जब 2 बच्चा हुआ ना, तो फिर कैसा कैसा किया तो इसको छोड़ दिया। अच्छा। छोड़ दिया तो फिर इन लोग यहाँ रहने लगा। तो यहाँ रहने लगा तो फिर वो मैंने अपने मन से ही मैंने शादी कर लिया। अच्छा, अपने मन से शादी कर लिए वो, है ना? तो अपने मन से शादी कर लिए तो मान के चलिए उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और बेटा, एक पत्नी है, तो उनको तो खर्चा देना चाहिए तरीके से। मान लीजिए कि आप शादी कर लिए, कानूनन तौर पे भी तो आपको खर्चा तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाल बच्चे तो आप ही के हैं। तो कभी ये लोग मांगने का प्रयास किया खर्चा उर्चा? मांगने का प्रयास किया था लेकिन वो देता ही नहीं है। नहीं देता है। क्या कहता है? वो कहता है कि वहाँ रह रहा है तो खर्चा हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ रह रहा है, खर्चा नहीं दोगे तो कैसे ये लोग रहेगा? ये तो खुद ही बेचारे दिव्यांग हो गए हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं, खुद बीमार हैं। तो आप लोग कहीं आगे बात रखे थे इस चीज को लेकर? हाँ, रखे थे, उसको बुलाए थे एक बार यहाँ पंचायती में? हाँ। तो क्या हुआ? नहीं, पंचायत में बुलाए थे और जिसकी इसको जब खराब हो गया स्थिति इनका, तो उसके बाद उसको बुलाए थे कि उन्हें आ जाइए, आपका बेटा मैंने ऐसा ऐसा स्थिति में पड़ा हुआ है। तो बोला ठीक है, हम इलाज करेंगे। तो इसको मैंने कुछ दिन वहाँ ले गया कि हम इलाज करेंगे। तो वहाँ ले जाने के बाद फिर इलाज कुछ नहीं किया, फिर लाके यहाँ मैंने छोड़ दिया। अच्छा। और बोला कि फिर आएंगे, तो आया ही नहीं। अच्छा, नहीं आया। ये बताइए कि आपके पिताजी दूसरी शादी किए हैं, मतलब आपकी जो दूसरी वाली माँ है उनसे आपकी कभी बात हुई है? हुए हैं। हुआ है। हाँ। वो क्या बोलती हैं? बोलता है वो कि बेस हो जाओ और आ जाओ यहाँ। मतलब ठीक हो जाओ और आ जाओ। हाँ। तो ठीक कैसे हो जाएगा? पैसा रहेगा तबे ना ठीक होंगे। तो खाली आपको बुलाएंगे कि इनको भी और इनको भी? नहीं, हम दोनों को, इनको नहीं। तो ये फिर अकेले रहेंगी? हाँ, ये कैसा कि ये क्या बात हुआ? मतलब आप दोनों को आपके पिताजी रख लेंगे और माँ को नहीं रखेंगे? ये कहाँ जाएंगी इस उम्र में अभी? बताइए। वो बात तो सही, कहाँ छोड़ देगा वो, है ना? अच्छा बेटा, तुम पढ़ाई करती हो? नहीं पढ़ती हो? थोड़ा तेज बोलो। नहीं। कितना पढ़ाई की हो? मान के चले इनका शादी ब्याह होने कौन कराएगा इनका शादी ब्याह? है ना? सवाल है कि नहीं? अब किनका, आपके पिताजी का नाम क्या है? दरबारी किसको? दरबारी किसको? तो जैसा कि आपको मामला समझ में आ गया होगा, एक परिवार है,
इनके जो है पति, इनके पिताजी जो है दूसरा शादी कर चुके हैं और दूसरा शादी करने के बाद वहां पर भी बाल बच्चे हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनको छोड़ चुके हैं, इनको खर्चा पानी भी नहीं देते हैं, इनसे कोई लेना देना भी नहीं है और अपनी जीवन जो है ऐश में बिता रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कैसे हो सकता है? आपने शादी कर लिया ठीक है, लेकिन इनको तो आपको देखना पड़ेगा ना। ये बच्ची है, ये अब बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी का जिम्मा कौन लेगा? इनकी तबीयत खराब है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये मान के चलिए कैसे करेंगी? इनका जीवन तो चलाना पड़ेगा ना। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, तो इस पे जो है कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई किया गया है? नहीं किया गया है। तो कानूनी तौर पे आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? करवाए, वो तो मैंने बोलता है कि मैंने ले जाएंगे इन लोग को। कब से ले जाएंगे? 5 साल हो गया ना शादी को? हाँ, अभी तक तो नहीं ले गए हैं? नहीं। कभी ले गए हैं वहाँ पे? आए, आपकी जो दूसरी मम्मी है उनसे कभी मिली है बेटा? आए? वो तो बातचीत होती है उनसे? वो क्या बोलती है? कुछ नहीं ना, कुछ कुछ नहीं बोलती है? तो तुम कहाँ वहाँ रहना चाहती हो कि यहीं पर? आए? क्या बोल रही हैं? नहीं बोल पा रही है अभी। अच्छा, नहीं बोल पा रही। ये बताइए कि जैसे मान के चलिए कि इनके पिताजी वो इन लोग को कह रहा है कि वहाँ पे हम तुम लोग को बुला लेंगे। 5 साल से तो ही बात कर रहे हैं ना? हाँ। लेकिन अभी तक तो बुलाए नहीं है। नहीं बुलाए हैं अभी तक। नहीं बुलाए हैं? नहीं। तो आगे क्या भरोसा है कि बुलाएंगे? वो उम्मीद नहीं है, नहीं बुलाएगा। आगे क्या भरोसा है कि इनकी शादी करवाएंगे? वो नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा, क्योंकि इनका बने स्थिति बहुत दिन से डाउन है, लगभग 2 साल हो गया। अच्छा, अभी जीवन यापन कैसे करते हैं? खाना पीना राशन पता कहाँ से होता है? यही इसका मामा है ना ये। अच्छा, मामा देख रेख करते हैं? देख रेख करते हैं मामा। तो राशन उसन मिलता है आप लोग को? नहीं, राशन भी नहीं मिलता है? कुछ नहीं, पेंशन उसन आपको मिलता है? कुछ नहीं। आपको भी पेंशन नहीं मिलता है? हैं? हम मतलब हमारा पैर चलने फिरने में बंद हुआ तो लगभग हो गया 6 महीना हो गया। अच्छा, आधार कार्ड तो मुखिया के पास कहे हैं कि मेरा पेंशन बनवा दीजिए, हम इस स्थिति में हैं। आधार कार्ड भी नहीं है मेरा। आधार कार्ड भी नहीं है? अब बता, आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाए हैं? बनने की कोशिश किए पूरे हैं, लेकिन बना नहीं। आपके पिताजी जो है ये सब आप लोग को जो है कुछ देख रेख नहीं करते हैं, कुछ करते नहीं है। जब से शादी हुआ है तब से इनसे कभी बात हुई है? नहीं। कभी बात नहीं हुआ है? नहीं, हैं? नहीं, नहीं। कभी घर पे आए नहीं है? नहीं। हैं? मतलब जो दूसरा शादी कर लिए, दूसरी बीबी के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ बच्चा पैदा कर लिए, उन्हीं के साथ खुश रहते हैं, है ना? आप क्या चाहते हैं उनसे? आप क्या चाहते हैं इनसे पूछिए तो। हम जीवन में इन लोग चाह रहा है कि मैंने इन बच्चा को ठीक हो जाए तो हम भी वहीं रहेंगे इन लोग के साथ। वो मैंने शादी कर लिया तो मैंने ठीक है, तो बच्चा ठीक रहे तो ये मैंने मतलब इनका कहना है कि चलिए शादी कर लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम खर्चा पानी दीजिए और हम लोग को साथ में रखिए। हाँ। वो साथ में नहीं रख रहे हैं? नहीं, साथ में नहीं रख रहे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। झारखंड के गिरिडीह जिले का एक गांव है कोड़ाडी, और यहाँ पर जो एक समस्या ये है कि एक परिवार है और जो है इनके पिताजी जो है दूसरी शादी कर लिए हैं और इनको खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं। प्रेम विवाह किए हैं क्या? हाँ, प्रेम विवाह किया है। प्रेम विवाह किए हैं? कितने साल के हैं इनके पिताजी? हो गया लगभग मैंने 40 साल। तो 40 साल की उम्र में उनको प्रेम हो गया और प्रेम ब्याह कर लिए वो? हाँ। कैसा जमाना आ गया, आप अंदाजा लगा लीजिए कि 40 की उम्र में उनकी बेटी जो है 2-5 साल में शादी करने लायक हो जाएगी, बेटा 18-19 साल का है और वो प्रेम करके ब्याह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, और बाल बच्चा यहाँ कितनी परेशानी में जी रहा है, खाने को तरस रहा है, दाने को तरस रहा है। अब बताइए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बुला कर बैठा कर पूछना चाहिए कि तुम इनको साथ में रखोगे कि नहीं रखोगे, या तुमको जेल में अंदर डालें। ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, ये लोग हिंदी ज़्यादा समझते नहीं हैं। अब बताइए, पैदा आप करके छोड़ दिए हैं, इलाज भी नहीं करवा रहे हैं, खाना पूर्ति भी नहीं कर रहे हैं, कुछ दे भी नहीं रहे, कैसे चलेगा? रास्ता में फेंक दिए, रास्ता में छोड़ दिए हैं ऐसे ही बाल बच्चे को। अच्छा, आप ये बताइए कि आप रहते इसी घर में हैं? हाँ। ये आपका घर है? नहीं, नानी का है। नानी का घर है? तो जो आपका दादा दादी का घर होगा वहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं दिया है? नहीं दिया है। हिस्सा में भी कुछ नहीं दिया है? हिस्सा में भी नहीं दिया है। खेत उत होगा ना आपके पिताजी का? हाँ। है ना खेत उत बेटा? तो कुछ नहीं दिया है अभी तक? नहीं। तो कम से कम आप मान के चले, इनको छोड़ दिए, इनको देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आपको जो है ये तो देखना पड़ेगा कि इनका जो हक अधिकार है वो तो दीजिए। और सबसे पहले मैं यहाँ के मुखिया से कहना चाहूँगा कि इनका पेंशन बनवाइए, इनका विकलांग पेंशन बनवाइए, ताकि ये लोग का जीवन बसर चल सके, जीवन गुजर सके, नहीं तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी।
आप अपने पिता से क्या चाहते हैं? थोड़ा सा बढ़िया से तेज आवाज में बोलिए। हम पिताजी से यही चाहते हैं कि हमारा इलाज कराइए, हमको ठीक करा। हमको ठीक करा दीजिए। अच्छा, आपका इलाज करवाए, आपको ठीक करा दें, हाँ मतलब इलाज का खर्चा दें। हाँ। और आपकी सिस्टर को पढ़ाने उड़ाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए खर्चा नहीं चाहिए? नहीं, उसके लिए भी चाहिए। उसके लिए भी चाहिए ना? हैं? हाँ। मान के चलिए बड़ी हो जाएगी तो कैसे शादी करवाइएगा? हाँ, फ्री में तो शादी नहीं होता है। नहीं फ्री में नहीं होता है ना नहीं, दादा? नहीं होता है। लगन तो देना पड़ता है ना, दहेज तो देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है। हैं? लगन देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, खर्चा खोराकी है, तमाम तरह की चीजें हैं। मान के चलिए आप लोग बीमार उमार पड़ते हैं तो कैसे करते हैं? उनसे कर्जा उर्जा करके। कर्जा उर्जा करते हैं। हाँ। आप कहीं काम उम करती हैं क्या, लेबर कुली का? नहीं कर पाएंगी, कहाँ से करेंगे काम ये? आप जरा देख सकते हैं इनकी हालत क्या है। तो मैं इनके पिताजी से कहना चाहूँगा, क्या नाम है आपके पिताजी का? दरबारी किसको? दरबारी किस्कू। दरबारी किस्कू जी, आपसे विनती है कि आपने शादी कर ली, आपकी जीवन ऐश मौज में है, जो भी है, लेकिन कम से कम अपने जो आपकी जो परिवार है, आपकी जो पहली पत्नी है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, इनको भी देखना पड़ेगा। आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा, इनके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा करने। मुखिया उखिया सरपंच को बुला के नहीं फैसला करवाए हैं? नहीं करवाए हैं, हैं? नहीं करवाए हैं। पैसा देता जी वो, मुखिया कहता है पैसा दे। हाँ जी। नहीं, वो लोग बोला ही नहीं है जिसकी। नहीं तो अभी आप लोग क्या कीजिए कि अगर नहीं सुनते हैं तो एक फैसला करवाइए, और फैसला करा के कहिए कि हमको भाई हमारा खर्चा दीजिए, महीने का जो भी होता है हम लोग को, जितना हमारा खर्चा होता है। देख सकते हैं ये तस्वीर। गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गांव में जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है शादी करके, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।